इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। हम लोग पहले से समझ चुके हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग कौन कौन सा होते हैं, अच्छी तरह से ये हम लोग समझ चुके हैं। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं अच्छी तरह से सेल वॉल के बारे में, इसका फंक्शन, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस में पूछा जाए चाहे कहीं भी, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। बेसिक बात है, इसको लाइन वाइज ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि लिखने के लिए बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करा सकता हूं, लेकिन ऐसे अगर याद कर सकते हैं, इस एक दो बार लेक्चर देखेंगे तो एक ही बार में आपको मुझे लगता है कि याद हो जाएगा। और ये बेसिकली बहुत सारे लोग को याद भी होता है। ठीक है, सेल वॉल को हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं कोशिका भीति बोलते हैं। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे दो तरह के सेल हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और कैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और कैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक, और अच्छी तरह से इसको देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये दो तरह के यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे खासकर प्रोकैरियोटिक के अंदर में बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये प्रिमिटिव सेल होता है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ डेवलप नहीं हुआ रहता है। यूकैरियोटिक थोड़ा मॉडर्न होता है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ डेवलप हो गया रहता है। सेल के अंदर सिर्फ अकेला सेल नहीं होता है, यूनिट डिजिट बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो सभी मिल करके इसको चलाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि गांव के अंदर में एक ठेला चलता है। ठेला चलाने के लिए हम लोग को पता है कि इसके पहले उसका चक्का चाहिए होता है, उसके बाद में उसका हंडी लगाना होता है, उसके ऊपर तख्ता बिछाना होता है ताकि उस पर कुछ सामान रख सके, तब जाकर के साइकिल का निर्माण होता है। और वो साइकिल मतलब उसको बोलते हैं हम लोग ट्राई साइकिल, तो उसका निर्माण होता है। और वो बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो उसका पार्ट होता है। उसी के अंदर एक भी हटाइएगा तो वो कंप्लीट नहीं होता है, सही से नहीं चलता है। उसी तरह सेल को बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनल्स को चाहिए होता है, और उस ऑर्गेनल में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे साइकिल में हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग करने के लिए सेल के अंदर में बहुत सारे प्लाज्मा होते हैं, उसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसको अच्छा मजबूत बनाने के लिए अच्छा लोहा लगाना पड़ता है। सिमिलरली सेल को मजबूत बनाने के लिए हम लोग अलग अलग ऊपर में कवरिंग करते हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सब उसको कवरिंग करने का काम करता है। जैसे अपना बॉडी ही पूरा सेल से बना होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऊपर क्रेनियल होता है, ऊपर केस भी समझिए प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुंदरता बढ़ाने के तो काम नहीं करेगा। अगर नहीं रहता तो शायद हम लोग ऐसे ही अच्छा लगते, अगर रहा है तो भी अच्छा लग रहा है, अच्छी कोई बात नहीं। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल को हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं वो समझिए। सेल वॉल जो होता है कोशिका भीति होता है। इसको पहली बार जो देखा था रॉबर्ट हुक देखा था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका का खोज पहली बार किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर न्यूक्लियस का खोज, केंद्र का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन को बोलते हैं। ये रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया था वो किस तरह का कोशिका था, तो डेड था, मरा हुआ था। याद रखिए कब खोजा था, तो 1665 में खोजा था। वो किस तरह का सेल था, तो डेड सेल होता है, मतलब मृत सेल होता है, मृत कोशिका। ये जो याद रखिएगा सेल वॉल जो है किस तरह का सेल वॉल है, ये मरा हुआ है, ये जीवित नहीं है। अच्छा एक चीज समझिएगा, हम लोग सेल का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये एक सेल है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट की तरफ अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बोरा लेकर के जाते हैं या झोला लेकर के जाते हैं। बहुत सारा सामान लेना तो बोरा ले लेते हैं, नहीं तो झोला लेके जाते हैं। उसी के अंदर में क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं उसी में डालते हैं, चावल खरीदते हैं उसी में डालते हैं, अगर पनीर खरीदते तो उसी में डालते हैं, दूध खरीदते तो उसी में डालते हैं। सभी चीज को डाल करके फिर बांध देते हैं। सिमिलरली सेल के अंदर वही करते हैं। ये आपका जो सेल दिख रहा है ना, ये समझिए बाहरी जो दिख रहा है ये बोरा है। बोरा के अंदर बहुत सारे चीज को अंदर में डाल दिया हुआ है, जिसको हम लोग पहले सीख चुके क्या क्या अंदर में डाले हुए हैं। अच्छा जो चीज हम लोग जानते हैं कि जो फूटने वाला होता है, बचने वाला होता है, कोशिश करते हैं उसको थोड़ा ऊपर में थोड़ा बचा के सेफ रखें, सॉफ्ट जगह पे रखें। सिमिलरली इस सेल के अंदर में एक छोटा सा होता है जो सबको बचा के रखता है, जिसको ब्रेन बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको केंद्रक बोलते हैं। वो उसको सबके बीच में हो सकता है, बीच में भी थोड़ा आरियों पर हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि लिक्विड में वो तैरता रहता है। तो कोशिश किया जाता है कि वो सेफ रहे, किसी जमीन से सट के वो खराब ना हो जाए, ऐसे रखने का प्रयास किया जाता है। अब इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे सामान रख लिए, ऐसे खोल देंगे तो छिटा जाएगा, घर पे आने के पहले रास्ता में उसका खिचड़ी बन जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरा रखते हैं। इस बोरा को
हम लोग एक बोरा पहले रखते हैं, तो एक बोरा को पहले हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यहाँ कोशिका भीति है, इसके बोलते हैं कोशिका झिल्ली। एक लेयर, एक बोरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारा सामान हो जाता है तो एक झोला में लगता है कि टूट जाएगा, झोला टूट के गिर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और झोला खरीद करके उसके ऊपर पहिरा देते हैं ताकि मजबूत हो जाता है। सिम ऊपर से हम लोग झोला जो पहिरा रहे हैं, दूसरा नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका भीति, इसको बोलते हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर फिर से आप कहिएगा कि सर फिर भी टूटने का डर है, तो पागल थोड़ी ही है कि इसके ऊपर बोरा के बोरा पहिराते जाए। 2 ही गो बोरा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 से ज़्यादा पहिराने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर पहिरा रहे हैं तो बोका से ज़्यादा नहीं होंगे, बोका है तो पहिराइए, और नहीं तो और भी सेल घुसेर दीजिए, इसमें और ज़्यादा घुसेरिएगा, बेचारा को मोट बना दीजिएगा, अंदर में और ऑक्सीजन और भी जो भी इसको मटेरियल चाहिए जाएगा ही नहीं। बहुत सारा बोरा अगर, क्योंकि हाँ बोरा के अंदर जो खराब चीज़ होने वाला है एयर जाएगा, थोड़ा बचता रहेगा। सब्जी उसमें अंदर डाल दिए या पनीर डाले हुए हैं, अंदर से एयर कुछ नहीं जा रहा है, तो पनीर बेचारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, 2 लेयर डाल सकते हैं। 2 लेयर अगर डाल दिए तो चलेगा, तीसरा लेयर नहीं डाल सकते, 2 ही लेयर इसके अंदर में होता है। अब देखिएगा, हर सामान हम लोग लेते हैं तो सभी सामान में 2 लेयर नहीं डालते हैं। एक बहुत सारा ऐसा सामान लेते हैं, छोटी छोटी सामान लेकर के रूम पे आ रहे हैं, जैसे खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी बनाने के चावल और दाल और थोड़ा सा नमक उमक लेना होता है, लेके चले आते हैं, आराम से एक झोला में आराम से चला जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लेकर के आते हैं जिसमें बाहर वाला सेल नहीं होता है, तो बाहर वाला जो कवरिंग है नहीं होता है। अगर बाहर वाला कवरिंग नहीं होता है तो सिर्फ अंदर में बल्कि सब चीज़ रहेगा, बाहर में क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सेल वॉल जो होता है ना, ये एनिमल के अंदर में नहीं होता है। अब समझे, एनिमल कहना ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये बोल दीजिए यूकैरियोटिक के अंदर में नहीं होता है। कितना? यूकैरियोटिक के अंदर में नहीं होता है। कौन सा? सेल वॉल किस में नहीं होता है? यूकैरियोटिक में नहीं होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, तो सिर्फ एक बोरा होता है, दूसरा बोरा नहीं होता है। समझ लीजिए खिचड़ी बनाने के लिए ला रहा है तो ये सेल वॉल सिर्फ होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। एक यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में। तो याद रखिएगा, ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है किस में, प्रोकैरियोटिक में, और एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा, सेल वॉल कहाँ पे होता है, तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसका, तो कवरिंग किया है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ किसका कह सकते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं किसको, सेल वॉल। इतना समझ में आ गया। इसका खोजा कौन, रॉबर्ट हुक, कब किया, ये समझ में आ गया। अब समझिएगा, सेल वॉल मतलब कोशिका भीति, ये इसके अंदर खासकर प्रोकैरियोटिक के अंदर में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। एक्सेप्ट है, एक अपवाद है, इसको आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। मॉलिक्यूट जो होता है ये प्रोकैरियोटिक तो है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसके अंदर में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा जंतु है, पादप है, जो कि कौन चीज़ प्रोकैरियोटिक है लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं है, तो मॉलिक्यूट होता है। तो याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सेल वॉल बना होता है, कौन, सेल वॉल, यहाँ देखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक नहीं, सेल वॉल बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉली कौन सा पॉलीसेकेराइड से, तो सेलुलोज हो गया, हेमिसोलुलोज हो गया, अब पैक्टिन हो गया, ये सब चीज़ होता है पॉलीसेकेराइड्स के अंदर में आएगा, तो ये सब चीज़ से बना होता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाए सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट अगर ए ऑप्शन में हो पॉलीसेकेराइड तो पॉलीसेकेराइड मारिए, पॉलीसेकेराइड नहीं तो सेलुलोज हो तो सेलुलोज मारिए, अगर हेमिसोलुलोज हो तो हेमिसोलुलोज मारिए, और पैक्टिन हो तो पैक्टिन मारिए, कुछ भी हो तो मारिए। ठीक है, सब साथ में नहीं आएगा। अच्छा, सेल वॉल, जैसे अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सेल वॉल अलग अलग पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, अलग अलग कहते हैं मटेरियल से बने होते हैं। हम लोग जो बोरा लेते हैं ना, तो बोरा जरूरी थोड़ी है कि एक बोरा ले लिए तो दूसरा बोरा सेम ही होगा, दूसरा टाइप का बोरा का बना होगा। एक चट्टी का बोरा होता है और एक होता है ऊपर कौन सा बोरा, चट्टी का बोरा, एक कुछो का बोरा, मतलब व्हाइट कलर का उसमें होता है जो भी भकलोल का बोरा। ठीक है, वो वाला वो लगा लीजिए, आप समझिएगा। प्लांट का जो सेल वॉल होता है, हम लोग जानते हैं पादप में पढ़ रहे हैं, पादप पादप, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना होता है। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, प्लांट को हम लोग हिंदी में पादप बोलते हैं, इतना तो जानते हैं। फंगस, ठीक है, कवक बोलते हैं,
कवक जो बना होता है काइटिन का बना होता है। ये कौन चीज़ है? काइटिन। क्या है? काइटिन। काइटिन से बना होता है। बैक्टीरिया ये पैक्टिन से बना होता है। पैक्टिन दे देगा या पेप्टिडोग्लाइकेन, पैप्टिडोग्लाइकेन दे दिया जाएगा। तो दो में से कोई दे देगा, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया पैक्टिन या पैप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये दो में से कोई एक दे देगा, ऑप्शन में आपको टिकना है। अच्छा, सेल वॉल किसके किसके अंदर में होता है? प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस। और भी होता है लेकिन इतना तो कम से कम पचा लो। अगर इतना पच जाता है तो फिर दूसरा खाना। इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भाई सेल वॉल किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर में होता है। सेल वॉल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 16 में किया था। सेल वॉल कहाँ पे होता है? तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, सबसे बाहर वाला पार्ट। ये जिंदा होता है कि मरा होता है? तो मरा होता है। बना किससे होता है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। उसके पॉलीसेकेराइड के अंदर में कौन के? सेलुलोज, हेमिसोलुलोज हो गया, इससे बना होता है। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेप्शन कौन चीज है? तो मॉलिक्यूट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन सेल वॉल नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग प्लांट की बात करें। प्लांट किससे बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। तो पूछेगा आपसे कि हम लोग जो कागज यूज करते हैं घर में, या फिर सबसे ज्यादा सेल वॉल या फिर सबसे ज्यादा यूज किस चीज का करते हैं? तो सेलुलोज का ही हम लोग यूज करते हैं। पेपर जहां भी दिख रहा है, जो भी पेड़ का, जो पौधा का जो भी चीज बना होता है, सब में सेलुलोज होता है। बाहरी पार्ट होता है, सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। सबसे ज्यादा आप ऑप्शन में दे, सबसे ज्यादा यूज किस चीज का करते हैं? तो सेलुलोज का करते हैं। तो सेलुलोज हो गया। फंगस काइटिन हो गया। उसी तरह बैक्टीरिया आपसे पूछ देगा तो एक पैक्टिन तो याद ही रखिएगा, आगे चल के इसको पैक्टिन को अच्छी तरह से समझेंगे। और फिर रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, इससे बना होता है। यहां तक तो आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या कहता है। इतना समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि सेल का क्या फंक्शन होगा, वो भी सेल का नहीं, सेल वॉल का। हम लोग जानते हैं ये तो मरा हुआ है। मरा हुआ है तो मजबूत होगा। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होगा। काम क्या करेगा? ताकतवर का काम ही होता है कि प्रोटेक्ट करना किसी चीज का। बॉडी बिल्डर का काम क्या होता है? एक पतला सा आदमी को पीछा 4 गो आदमी को खड़ा करके पीछा पीछा लेके जाएगा। तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सिमिलर काम यहाँ भी प्रोटेक्ट करना है। ये प्रोटेक्ट किसको करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा इसके जस्ट पीछे वाले भाग को। इसके जस्ट पीछे वाला भाग कौन है? तो हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। उसके अंदर कोशिका झिल्ली किसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा? उसके अंदर लिक्विड होगा, जो सब्सटेंस होगा उसको, मतलब जो ऑर्गेनेल्स होगा। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज को क्या करे? न्यूक्लियस हो गया, ऐसा चीज को प्रोटेक्ट करेगा। सबका एक एक काम होगा, इसका भी वही काम होगा। पहला चीज, ये सेल है तो मान लीजिए सेल के अंदर हम लोग जानते हैं लिक्विड है। अगर ऊपर से हम लोग एक लेयर से बंद कर दिए, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। ये भी क्या कर रहा है? शेप दे रहा है, सेल को गोल करने का प्रयास कर रहा है। ऊपर से एक और लगा दिए तो और भी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किया। और ये प्रोटेक्ट इसलिए किया कि आउटर जो भी इधर से आउटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में आएंगे उसको रोकने का काम करेगा। मरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे चीज को नहीं रोक पाएगा, लेकिन बहुत सारे हार्मफुल जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको अंदर जाने से रोकेगा। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पहला चीज, ये शेप भी देने का काम कर रहा है। गोला शेप दे रहा है, मजबूत है तो लिक्विड है तो पसरने से तो रोक देगा ना। लिक्विड को क्या कीजिए? एक जगह रख दीजिए, और एक जगह रखिएगा तो पसर करके छितर जाएगा, पसर के छितरेगा। अब छितरने से रोकने के लिए उसमें कचौरा घुसेर दीजिए, मतलब पानी रखे कचौरा में रख दीजिए, उसी कचौरा का आकार का रहेगा। तो समझिए कुछ कचौरा घुसेर दिया, कचौरा इसमें अंदर डाले तो ये क्या होगा? एक शेप दे दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल जो है पहला चीज शेप देने का काम करता है। दूसरा तो मरा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और किस तरह का? रिजिडिटी देने का काम करता है। मरा हुआ है तो इसको क्या करेगा? इसको कहाँ देख सकते हैं? तो आप पेड़ के ऊपर बाहर वाला जो छिलकुइया होता है उसको देखिए, वही चीजें दिखता है आपको, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा नंबर, ये क्या करता है? सेल से सेल को इंटरेक्शन करने का काम कराता है। जैसे ए यहाँ पे है, इसके बगल में दूसरा सेल है। अब देखिए एक सेल है, दूसरा सेल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाहर में मैं हूँ, मेरे ऊपर एक सेल वॉल है, बगल में दूसरा आदमी है, उसके ऊपर भी एक सेल वॉल है। अब देखिए दोनों आदमी एक दूसरे से सटने जाएंगे तो उधर से वो हटेगा। भाई सेल वॉल ऊपर में है, दोनों का पैर तो करेगा नहीं, दोनों हटेगा तो काम कैसे बनेगा? तो ये क्या करता है? वो कहता है कि सेल वॉल हम भी है, सेल वॉल तुम भी आ जाओ, सट जाओ, जो भी तुम्हारे पास अच्छा है तो कुछ मुझे दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सटने का काम करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम कराता है। मजबूरी बन भाई, बाहर में तो वही है तो सटना तो उसी को है, ठीक है। दूसरा टर्जिडिटी देता है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब पेड़ के ऊपर
कह सकते हैं सेल के ऊपर। सेल के ऊपर जब बहुत सारा पानी मिल जाएगा ना तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये अंदर में बहुत सारा पानी घुसेर लेगा। अब पानी घुसेर लेगा, फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो समझ रहे हैं, फूल जाएगा तो एकदम स्ट्रेच में आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जब पानी लेकर के स्ट्रेच में आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कौन से, टर्जिडिटी। तो ये काम करने का प्रयास, जब भी पानी पड़ेगा सूखेगा, सूखल रहेगा, पानी पड़ेगा तो एकदम स्ट्रेच, पानी पड़ेगा ऐसे ऐसा घूमने लगेगा एकदम, उसको बोलते हैं टर्जिडिटी देने का। दूसरा नंबर, ये बैरियर काम करता है, बैरियर का काम करता है। बाहर से कुछ भी फालतू का चीज़ आएगा इसके अंदर, जो जरूरत है वो अंदर जाने देगा, नहीं तो सबको बाहर फेंकने का काम करेगा। तो ये बैरियर है, कौन सा अनडिजायरेबल जो मटेरियल आ रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में आ रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति का कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, इनिशियली हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ पहले अगर फॉर्म हो रहा होता है तो सॉफ्ट होता होगा, सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे से जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसा वैसे क्या होगा, वो हार्ड होता चला जाएगा। सिमिलरली हम लोग बचपन में अपना हाथ छू करके देख लीजिए कितना सॉफ्ट लगता है। लड़की का छू कर नहीं देखेगा, लड़का का देखिएगा। ठीक है, पहले सॉफ्ट लगेगा, लड़की का तो आज भी सॉफ्ट लगेगा, उसको जब हो जाएगी 80 साल का तब भी सुनेगा तो सॉफ्ट ही लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं बात करूँ, हम लोग की बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसा जीव प्राणी है जो इस धरती पे क्यों आया खुद ही नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे प्राणी की बात कर रहे हैं जो खुद ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। वैसे लोग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर बचपन की बात करें तो सॉफ्ट दिखता है, जैसे जैसे लेयर बढ़ता अब हार्ड होता चला गया, जिम कर लीजिएगा तो और भी हार्ड होता चला जाएगा। तो ऐसा ही सेल वॉल के साथ में है। जब सेल वॉल जब इनिशियली फेज में जब रहता है, प्लांट जब तैयार होता है तो सॉफ्ट होता है, उसका कोई भी पार्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो वो फेज कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल। ऊपर वाला जो सेल दिखता है इनिशियल छोटा छोटा पेज का, तो वो कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल। बहुत सारे प्राइमरी सेल वॉल जब एक साथ मिल जाते हैं तो बनते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, और ये उससे हार्ड होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ये तो समझिए, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन ये होता है इनिशियली फेज का, ये उसका फाइनल फेज का। बट बहुत सारे प्राइमरी लेयर्स जम जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, तब बन जाते हैं कौन चीज़ का, तो सेकेंडरी। अब अच्छा, मिडल लमेला क्या करता है? मिडल लमेला क्या करता है, एक यहाँ पे सेल है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे सेल है, एक दूसरे को कनेक्ट तो करना चाहिए ना कोई, तो बीच में एक काम जोड़ने का करता है मिडल लमेला। कौन सा? मिडल लमेला जोड़ने का काम करता है। अब ये जो मिडल लमेला एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, मतलब आज से पूछ दिया जाए कि एक सेल को दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, हेल्प कौन करता है जोड़ने में, तो ये काम करता है मिडल लमेला। लमेला ये जो बना होता है ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। किस चीज से? यहाँ से लिख लीजिएगा, कैल्शियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम, ठीक है, Mg लिख रहे हैं, मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखें। ये मैग्नीशियम जो पैक्टेट होता है, यहाँ से लिखिएगा कैल्शियम पैक्टेट, पहले लिख लीजिए। कैल्शियम पैक्टेट कहाँ मिलता है? तो आपको सब्जी में आपको कैल्शियम पैक्टेट मिल जाएगा, सब्जी के अंदर माने वेजिटेबल के अंदर में आपको मिल जाएगा, फ्रूट्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है, और इसी चीज़ से बना होता है मिडल लमेला। इतना आपको समझ में आया होगा। तो सेल वॉल ये समाप्त हो गया। एक बार पूरा कहानी को एक बार याद कर लीजिए फिर से। सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते? कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका खोज कर रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक सेल का खोज भी इसी को माना जाता है कि क्योंकि फर्स्ट बार इन्हीं ने दिया था। उसके बाद सेल वॉल किससे बना था? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ये कहाँ पे होता है? तो आउटर लेयर ऑफ द कौन सा सेल होता है, सबसे बाहर वाला। ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। लेकिन एक है मॉलिक्यूट है जिसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। उसके बाद हम लोग बात किए थे इसका फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर में। उसके बाद हम लोग पढ़ दिए थे कि ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ये बात कर ली। उसके बाद हम लोग बात कर ली कि कितने टाइप का होता है। तो टाइप होता है 3 तरह के। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा होता है मिडल लमेला सेल वॉल। देखिए मिडल लमेला है, इसको एक्चुअली सेल वॉल में नहीं रखा जाता। मिडल लमेला इससे बना होता है कैसे से? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। और ये कहाँ पे मिलता है? तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में होता है। हम लोग बात कर लिए कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और फंगस का काइटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया का हम लोग बात कर लीजिए पैक्टेट का बना होता है या पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना होता है। अच्छा, ये पूछ दिया जाए कि पैक्टेट जो बना होता है, पैक्टिन, पैक्टेट नहीं, पैक्टिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैक्टेट अलग चीज है, पैक्टिन अलग चीज है। पैक्टिन की बात करेगा, एक किस चीज से बना था? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये पैक्टिन किस चीज से बना है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनता है। कौन सा? पैक्टिन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ये सब चीज क्वेश्चन खूब बनता है, याद करके रखिएगा अच्छी तरह से। आई होप इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है
आपको समझ में आया होगा सेल वॉल से, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर धीरे धीरे एक एक ऑर्गेनल्स को आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।